ईश्वर तुम्हारी ये सृष्टि तुम्हारा ही संसार है। इस धरा से उस गगन तक तेरी सत्ता का विस्तार है। आप सभी को बड़ी श्रद्धा से ऋचा गुप्ता का नमस्कार है। सर्वप्रथम मैं ये काम करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम ऋचा है और हम हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, लेकिन आज मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैंने क्या पाया मैं वो बताती हूँ। मैं बचपन में कुछ फिल्म देखती थी, इंस्पायर्ड थी बहुत। जैसे हमने देखी, एक कराटे किड थी, एक ब्रूसली की फ़िल्म थी जिसमें एक ट्रेनर होता है, कोच होता है जो आपको खूब ट्रेन करता है। उसके बाद जब मैंने भाग मिल्खा भाग देखी तो वहाँ पर भी एक ट्रेनर था, कोच था जो ड्रिल कर रहा था, एक अच्छे से मतलब टैलेंट उनका निकाल रहा था, बाहर कर रहा था। तो मैं ये सोचती थी कि क्या लाइफ में सच में ऐसे ट्रेनर्स होते हैं। फिर मेरी लाइफ में जो मेरे फादर थे वो भी अपने आप में इसी तरीके के ट्रेनर थे। उन्होंने मुझे खूब ड्रिल करा और इतना मतलब मैं उनसे डरती भी थी और उन्होंने मुझे खूब बनाया। लेकिन कुछ शुरुआती एज का जो एक पीरियड होता है ना, उसमें हमारे अंदर बचपना होता है, हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन एक एज तक जाते जाते जब मुझे ये बात समझ में आने लगी तो एक मन के अंदर डर भी रहने लगा अपने फादर को बीमार देखकर। और उनका राइटिंग वर्क बहुत सारा था, बहुत सारा। और जब मैंने नोटिस करना शुरू करा कि एक ट्रू लीडर, एक मेंटोर कैसा होता है, तो वो सारी क्वालिटीज़ मुझे नज़र आने लगी। और जब मुझे वो बात समझ में आने लगी, उससे पहले मेरे पिताजी दूसरी यात्रा पे चल दिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। अभी तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना था, समझ ही मुझे अभी आई थी। और मैंने उनसे कुछ समय पहले पूछा कि पापा, आप एक सक्सेसफुल लीडर हैं, कैसे बने? तो उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर आज तुम्हें ये समझ में आ गई है कि मैं एक सक्सेसफुल लीडर हूँ, तो बस तुम अपना रास्ता ढूंढ लोगी। ये शब्द थे उनके। अभी उन्होंने मुझे ज़्यादा कुछ नहीं समझाया और मैं कुछ अपनी लाइफ के स्ट्रगल से और कुछ इधर उधर होते हुए वो समय मेरे हाथ से निकल गया। और मेरे पिताजी दूसरी यात्रा पे चले गए। एक डिवाइन जर्नी जिसे कहते हैं। अब मेरे लिए बहुत बड़ा झटका, एक राइटर, एक पोइट, बहुत से प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुए। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए वो ये था कि अब इन सबको मैं चैनलाइज कैसे करूँगी। मुझे तो खुद को अभी खुद ही संभालना नहीं आता और मैं इन सबको चैनलाइज कैसे करूँगी। पिछले 4 साल से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस तो कर रही थी, मगर ये मेरे ध्यान में उतनी प्रायोरिटी पे नहीं था जिसे मैं ये कहूँ कि मुझे कल ही कोई गुरु चाहिए। लेकिन जैसे ही मेरे फादर गए, मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मुझे एक गुरु, एक मेंटोर ऐसा मुझे तो चाहिए, मेरी लाइफ में होना चाहिए था। लेकिन अब कहाँ से लाऊं? और मन के अंदर डर इतने हैं कि लगता ही नहीं। जिसको देखो वो मॉनिटरी बेनिफिट को ही सिर्फ देख के आपको छोड़ भी देते हैं। मन के अंदर एक बहुत भयंकर सा डर बैठने लगा। और उस बीच मेरी फादर के फ्रेंड मंसूर अब्दुल्ला जी मेरे योग गुरु बने और उन्होंने मुझे बहुत सी चीज़ें बताई, सिखाई, समझाई। और इन्हीं बातों को आगे लेकर मैं चल रही हूँ और अंदर मन ही मन सोच रही हूँ कि इन सब चीज़ों को मुझे कौन चैनलाइज करना सिखाएगा, मुझे कौन गुरु मिलेगा, मेरा मेंटोर कौन होगा जो मेरी लाइफ को इस तरह से गुरु बन के और लीड बाय एग्जाम्पल मुझे कौन सिखाएगा। मैं किस पे विश्वास कर सकती हूँ, कौन मुझे कोरा ज्ञान नहीं देगा। और मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही रही होगी कि मेरा मतलब मेरा साक्षात्कार मेरे मेंटोर, मेरे गुरु और मेरे लाइफ कोच राम सर से हुआ। एक प्रमोशन हुआ उनकी कुछ वीडियोस का और मैंने उनके बाद उनको फॉलो करना शुरू किया। और फॉलो करते करते शुरुआती दौर में मैंने उनकी कुछ वीडियोस देखी। धीरे धीरे करके मैंने उनको खूब सर्च करना शुरू करा। और जब मैंने सर्च करना शुरू किया तो यू वॉन्ट बिलीव, उनके 2 चैनल मैंने देखे।
वो एक तरफ इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, एक तरफ मिरेकल्स भी पढ़ा रहे हैं, और ओवरऑल पूरा दिन लाइव भी चल रहे हैं। वीडियो बना के डाल देना, पोस्ट करना भी अपने आप में चलो एक टाइम लगता है, उसके बाद वो लाइव भी चल रहे हैं। जिस चीज़ से मेरा सबसे ज़्यादा मुझे चाहिए थी वो था कि लीड बाय एग्जाम्पल। वो लीडर मैंने देखा, वो गुरु मैंने देखा, वो मैंने पाया, और मैं बहुत ब्लेस्ड रही कि उसके बाद में उन वीडियोस को देखते हुए मैं ये सोच रही हूँ कि क्या कभी इनसे साक्षात्कार हो सकेगा। मतलब इतनी एनर्जी है उनके पास में, और ट्रू फीलिंग्स है मेरी इसमें। मैं कहीं कोई लीपापोती नहीं कर रही, मैं बहुत छोटी हूँ, और मैंने कभी किसी को गुरु ऐसे नहीं बनाया जैसे हम लोगों के उसमें रहता है। कोई गुरु बन गया, किसी ने सत्संग किया और हम वहाँ पर जा रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं। सबसे पहले पैर मेरे अपने फादर के छूने की इच्छा थी मेरी, बिकॉज ऑफ जो भी उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ पूरी करी, जो समाज के लिए करा और जो ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने किया, मेरे लिए फर्स्ट एग्जाम्पल्स वही थे। उसके बाद जैसे मुझे समझ में आने लगा कि मुझे अपने आप को सीखने के लिए कौन उस तरह से मुझे सिखा सकता है, तो मेरा साक्षात्कार राम सर से हुआ। एंड ट्रूली बिलीव मी, सुबह 5 बजे देखो तो उनकी वीडियो अपलोड हो रही है, 8 बजे देखो तो अपलोड हो रही है, 10 बजे वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, 11 बजे वो कुछ और पढ़ा रहे हैं, शाम को 6 बजे वो फिर लाइव हैं। तो मैं ये सोचने लगी कि इतनी निस्वार्थ सेवा ह्यूमैनिटी के लिए, इतना कुछ वो दे रहे हैं, बांट रहे हैं समाज के लिए। इनसे बड़ा ट्रू गुरु मेंटोर कौन होगा। और पता नहीं, मुझे वो एक वाइब्रेशन मेरी कनेक्ट हुई, और उसी बीच उनकी रिट्रीट के लिंक्स आने लगे, जो मैंने झट करके कनेक्ट करने शुरू करे। जितनी रिट्रीट्स थी उनकी, वो मैं सारी ही अपने आप में क्या बोलूँ अटेंड की, जबकि सेम रिपीट हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने सारी अटेंड करी। मैं जितने लिंक्स आते हैं मैं हर लिंक को अटेंड करने लग जाती हूँ। मेरी दीवानगी इस तरह से बढ़ गई कि मुझे बस एक सीकर थी मैं, एक क्या बोलूँ भूख जिसे कहते हैं, और एक ऐसा गुरु पाने की, क्योंकि गुरु मेंटोर की कीमत मुझे समझ में आ गई थी। और ट्रू गुरु मुझे अभी तक इस जर्नी में सीरियसली मुझे राम सर ही मिले। बाकी अभी मेरा कुछ सर्च तो मैंने भी किया, लेकिन उतनी शिद्दत से मुझे ऐसे देते हुए समाज को मैंने अपने अंदर से किसी के साथ कनेक्शन नहीं पाया। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए राम सर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, लीड बाय एग्जाम्पल है। मैं उनका बहुत आदर करती हूँ। ये उनका कोर्स, ये अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल्स, इसकी मैंने कई कॉपीज़ बनाई, अपने साथ हर जगह कैरी करती हूँ। एंड ट्रूली बिलीव मी, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज ढूंढना चाह रहे हैं, कनेक्ट कीजिए राम सर से। सीरियसली, अगर सच में आप चेंज चाहते हैं तो कनेक्ट कीजिए राम सर से। लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स हैं वो, और मैं राम सर के लिए क्या बोलूँ। राम सर, आपको परमात्मा एक अच्छी लंबी उम्र, स्वस्थ लंबी उम्र दे, और हम सबको, पूरे समाज को, पूरी दुनिया को आपके इन कोर्सेज से, आपके सपोर्ट से, आपके मार्गदर्शन से अच्छा लाभ मिलता रहे। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू राम सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड लक।